बच्चे होते हैं तो माँ की हालत जो होती है ना, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, रोना आता है बहुत, नींद नहीं पूरी होती है, इस वजह से उलझन छूटती है, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और अपने बच्चे के साथ समय बिताएंगे, जैसे जैसे उसके साथ समय बिताएंगे ना, सफ़र बहुत आसान होता जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका। तो आज के थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो क्या है। जी हाँ, ट्विंस बच्चों को कैसे संभालें, बच्चों को संभालते हुए घर के काम को कैसे मैनेज करें, संभालें, और ट्विंस बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है और अपना ध्यान, माएँ अपना ध्यान कैसे दें। ठीक है, तो मेरा ये टॉपिक वाइज नहीं है, मैं अपना एक रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला रूटीन रहेगा 0 to 3 मंथ तक के ट्विंस बच्चों के साथ मैंने कैसे मैनेज किया। उसके बाद फिर रहेगा मेरा 0 to 5th मंथ तक मान लीजिए। उसके बाद रहेगा मेरा 6 to 12 मंथ तक के बच्चे, ट्विंस बच्चों के साथ मेरा रूटीन कैसे था और बच्चे का कैसे रूटीन था। उसके बाद 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर, मतलब अब हो गए मेरे बच्चे 3.5 साल तक है, तब का रूटीन कैसा था। ठीक है, तो इसके आधार पे मेरा आज का वीडियो होने वाला है कि मैंने कैसे संभाला और मैंने इस बच्चों को संभालते हुए घर को कैसे संभाला और अपने बच्चों को कैसे संभाला। तो जब मेरे बच्चे दोनों ट्विंस हुए थे, है ना, तो उस समय 0 to 3 मंथ का ले लीजिए आप, या 5th मंथ का। तो जब शुरू में बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर पीते हैं, सोते हैं, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए थे ना, तो 15 दिन के लिए मुझे परेशान किए थे, रात में जगना, क्योंकि उनको भूख लगती थी, जगते थे, उनको हर 2.5 घंटे 2 घंटे पे फीड कराना रहता था। तो वो वाला रूटीन था कि बच्चा पीता था, सो जाता है। तो कभी कभी गैस बन रही है बच्चे को, या हाँ कुछ हो रहा है, तब बहुत रोता था, तब मेरे लिए बहुत समझ पाना मतलब मुश्किल था। तो इसके लिए आपको उस टाइम पे ना बच्चे के साथ समय बिताना पड़ेगा, बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बच्चे की ज़रूरतें क्या है। ठीक है, और सबसे पहले मैंने 0 to 5 मंथ में एक रूटीन बनाया था कि मेरे बच्चे अगर सुबह उठ रहे हैं, जिस भी टाइम पे उठ रहे हैं, तो मैं दोनों को उठाती थी, दोनों को फीड करती थी। एक टाइम मैंने सेट कर दिया था कि उठाना है, दोनों को फीड कराना है। फीड करा के फिर बच्चा सो रहा है, ठीक है, सोने के बाद फीड कराएंगे तो वैसे ही बच्चे का पेट भर जाएगा तो सोएगा। उसके बाद फिर मैं उनकी मालिश करती थी। मालिश वाली तो शुरू में मैंने लगाया था 15 दिन 20 दिन के लिए। तो मालिश होती थी, मालिश करने के बाद बच्चे फिर सोते हैं, दूध पिला करके फिर सुला देती थी। तो बच्चा सो रहा है तो मैं उसमें अपना घर का काम वगैरह जो मेरे काम रहते थे, नहाना धोना, खाना बनाना, ये सब मैं देख लेती थी। शुरू का जो टाइम था 1 महीने, तो उस समय तो मैंने काम घर का बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मेरे परिवार का सपोर्ट था, मेरे परिवार से लोग थे करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास परिवार के लोग नहीं हैं तो आपको हाउस हेल्पर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय बॉडी इतनी कमज़ोर वीक रहती है ना कि आप अपने और अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। तो उस समय तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं ले पा रहे किसी कारणवश तो आपको फिर बच्चे को अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सुबह फीड कराइए, उसको सुलाइए, फिर तुरंत दाल चावल सिंपल खाना बनाइए। अपने लिए नट्स के लड्डू उड्डू हैं तो वो, और घर में फ्रूट्स ये ज़रूर रखिए, इतना चीज़, ताकि बच्चे के हिसाब से आप अपना भी ध्यान दे सकें खाने पीने का। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, जब मेरा ये रूटीन मेरा रहता था इस तरीके से, सुबह ये करना था, बच्चे को मालिश करने के बाद फिर मतलब बच्चा सोता था फिट करके, तो मैं बाकी काम करती थी, फिर बच्चे को नहलाती थी। इतना काम मेरा 12 बजे के अंदर तक होता था। बच्चे को नहलाने के बाद फिर दूध पिला के सुला देती थी। उसके बाद मैं भी खाना खा के सो जाती थी बच्चे के साथ। तो बच्चा 2-2.5 घंटा फिर सोता था, फिर बीच में उसको नैप मतलब दूध पिलाया, फिर बच्चे को लेटा दिया, फिर मैं सो जाती थी उसके साथ ही। फिर डायरेक्ट मैं शाम को उठती थी, बच्चे का कपड़ा वपड़ा जो रहता था उसको फोल्ड करती थी, बच्चे को उठा के दूध पिलाती थी। लगभग 3 बजे मान के चलिए उठ जाती थी और बच्चे को दूध पिलाती थी। बच्चा लेटा है अपना, सो रहा है, नहीं तो ऐसे देखता रहता था। छोटा बच्चा कुछ करता तो है नहीं, खाता है पीता है सोता है लैट्रिन करता है, बस यही काम रहता था। तो जो बच्चे का 3 बजे उठती थी, नैपीज़ वगैरह थी तो वो धुल के डालती थी, कपड़े ला करके फोल्ड करके रख देना। जैसे घर में हेल्पर हैं या घर वाले हैं तो वही करते थे, तब तो मेरे लिए बहुत ही आराम था मेरे टाइम को, उस टाइम पे। तो ये जो कंडीशन था 0 to 5 मंथ तक का था। शाम में फिर मालिश करेंगे, बच्चे को दूध पिलाएंगे। 5 बजे मालिश करने का टाइम होता था, कभी 4 बजे होता था। तो दूध एक टाइम आपको सेट करना है, मालिश करने का, नहलाने का, दूध पिलाने का हर 2 घंटे पे, और उठाने का। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 5 महीने तक ये क्लियर आपको रखना है। शाम में बच्चे को मालिश किया, दूध पिलाया, बच्चा फिर सो रहा है तो शाम का खाना बना दिया,
ठीक है, उस टाइम पे फिर उसके बाद मुझे बच्चे के ही साथ टाइम बिताना था। अगर आपके हस्बैंड साथ में है या कोई है तो वो ज़रूर माँ के साथ हेल्प ले, मतलब करे, और माँ भी हेल्प ले, क्योंकि अकेले मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि उस समय आपका मूड चेंजिंग बहुत होता है, हार्मोन चेंजेस बहुत हुए रहते हैं, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं पूरी होती है इस वजह से। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो अपना ध्यान भी रखना होता है। शरीर में बहुत जगह दर्द भी होता है, तो क्योंकि रात रात जग के बच्चे को दूध पिलाना, नींद ख़राब करना, उस वजह से भी होता है। तो इस टाइम पर आप अगर हाउस हेल्पर रख लो तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद 6 मंथ के बाद की बात आती है। तो 6 मंथ के जब मेरे ट्विंस बच्चे हुए तो रोज़ मैंने जितने बजे उठाती थी 8 बजे उठाया, उनको ब्रेस्ट फीड कराया, दूध पिलाया। फार्मूला दूध भी मेरे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मैं फार्मूला दूध देती थी, अपना फीड कराती थी। मान लीजिए 8 बजे मैं बच्चों को उठा रही हूँ तो सबसे पहले उठा के दूध देती थी, चेहरा वगैरह पानी से पोंछ के। मैंने फुल रूटीन अपने इस ब्लॉग पे डाला हुआ है ट्विंस बच्चों का और मेरी जर्नी, उसको ज़रूर जाके वॉच कर लीजिएगा। अपने बच्चों का भी रूटीन मैंने डाला हुआ है कैसे मैं करती थी। फिर उनको दूध पिला करके लिटा देती थी, वो थोड़ा लेटते थे, देखते थे, क्योंकि 6 मंथ से लेके 7 मंथ 8 मंथ तक के बच्चे मान लीजिए लेटते हैं, खसकते हैं, पूरा मतलब अभी प्रॉपर तरीके से चलते नहीं हैं। तो उनको दे देती थी, टॉयज़ में लगा देती थी। टॉयज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। खिलौने पे ज़रूर पैसा वेस्ट करिए। उस समय जो बच्चों के 6 मंथ टू 12 मंथ के खिलौने होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं माँओं को संभालने के लिए। बच्चे तो लगा देती थी, उसी में बिजी रहते थे, तो अपना खाना पीना मैं कर लेती थी, बीच बीच में बच्चों को भी देखती रहती थी। ये नहीं कि अपना अगर किसी काम में लग गई तो उसी में लग गई, आपको बच्चे को भी ध्यान देते रहना, बच्चा क्या कर रहा है, उसी में नैपीस चेंज करना, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। उसके बाद फिर ये मेरा काम हो जाता था। बच्चे को फिर बीच में मालिश कर देती थी। 8 बजे उठा बच्चा, 10 बजे मालिश हुई, फिर दूध दिया, फिर बच्चा अपना खेल रहा है या सो रहा है, उस समय मैं नहाना धोना खाना ये सब देख लेती थी। उसके बाद फिर बच्चे को 12 बजे नहलाना धुलाना, फिर दूध पिलाना, फिर बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिताती थी लेट करके उसके साथ, फिर बच्चा सो जाता था। ठीक है, तो मैं भी सो जाती थी 3 बजे तक, 3-4 बीच में उठ के दूध पिला देती थी, क्योंकि 2.5 घंटे पे दूध देना रहता है और बच्चा रोता भी अगर भूख लगती है उस टाइम पे, तो ऐसा रहता है। धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता है, 3 घंटा 4 घंटे पे दूध, फिर बच्चा रोता है, आपको समझ में आ जाएगा इतना कि उसको कब भूख लगी है। ठीक है, और जो प्यूरिक रहता था, जैसे दाल मैं घर के लिए बना रही थी, उसमें दाल का पानी मैं निकाल लेती थी, क्योंकि 6 मंथ के बच्चे को दाल का पानी, एप्पल प्यूरिक ये सब आप दे सकते हैं अपना सुविधा अनुसार। तो ये करती थी। 3 बजे के बाद उठने के बाद बच्चे को भी उठाती थी, मान लीजिए 4 बजे या 3:30 बजे उसको दूध पिलाती थी, वो अपना खेल रहा है, टॉयज़ वगैरह मैं रख देती थी। घर में और बच्चे हैं तब तो और हेल्पफुल है, बच्चा ध्यान देगा। बच्चे को कि हाँ दिखा करके जा रही मैं कपड़े उपड़े डालें, फटाफट कपड़े टाल के मैं कपड़े सब लगा देती थी। फिर बच्चे को दूध देकर उसके साथ समय बिताती थी। तब तक मेरे हस्बैंड आ जाते थे, हस्बैंड भी थोड़ा संभालते थे। तब मैं खाना वगैरह या मेरी ननद वगैरह रहती थी तो वो खाना देख लेती थी। तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना रहता था। जब वो नहीं रहती थी, कभी कभी 15 दिन 1 महीने के लिए, तब मैं कैसे करती तो वो बता रही। शाम में फटाफट से कुछ नहीं समझ में आया तो बाबू को देखते देखते, बच्चों को देखते देखते सब्जियाँ काट दी। मतलब किचन का काम भी मैं घर में ही उनके सामने ही ला के करती थी, क्योंकि उस समय बच्चा खसकता है थोड़ा बहुत, लेकिन चलता नहीं है, बकैया जो घुटने के बल चलते हैं। तो उनके सामने ही किचन का काम, आटा लगाना, हर चीज़ सामने देखते हुए मैं करती थी। घर की साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बस झाड़ू लगाना, पोछा इतना बहुत रहता था। ठीक है, वो भी मेरी जब नंदे रहती थी तो वही कर देती थी, मुझे आराम रहता। जब वो नहीं रहती थी तो पोछा भी मैं मतलब घर को, फर्श को जो पोछा करते, क्लीन करते, आप लोग क्या कहते हैं, वो नहीं करते थे, केवल झाड़ू लगा देना, ये रहता था मेरे को। मैं अपने बच्चे पे पूरा टाइम देती थी और अपने खाने पीने का, हाँ, ये वाला सीन था। उसके बाद फिर 8 बजे मैक्सिमम बच्चा, क्योंकि उस समय ना उनका रात का रूटीन डिस्टर्ब रहता है, कभी 12 बज जाते थे सोने में, कभी 9 ही बजे सो जाते, कभी 3 बज जाता है। तो उस टाइम पे मुझे बच्चे को ध्यान देना पड़ता था, जगना पड़ता था। ठीक है, तो उसके साथ जगती थी, खेलती थी, जब वो सो जाता तो फटाक से मैं भी सो जाती थी। ठीक है, उस समय आपको मोबाइल स्किप करना पड़ेगा, मोबाइल से दूरी बनाइए, नहीं तो मोबाइल देखेंगे तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे।
फिर मैं सो जाती थी। यही रूटीन मैंने सेट किया था, अगर 12 बजे बच्चा सो रहा है तो फिर 12 बजे ही धीरे धीरे उसको मैंने लाया 10 बजे, ठीक है। कभी कभी रूटीन पे चला, फिर कभी रूटीन बिगड़ जाता है, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं या जगह चेंज हो जाती है तो बच्चे का रूटीन बदलता रहता है। लेकिन रूटीन आपको सेट करना है बार बार ला करके कि नहीं, ये टाइम पे देना है खाना, इस टाइम पे सुलाना है, इस टाइम पे ये करना है। अगर आप एक बच्चे के लिए रूटीन सेट करते हैं ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। 1 साल के बाद मैंने बच्चे खाना खाने लग जाते हैं तो फिर अलग से फूड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो बना रहे दाल चावल वो भी बच्चे को दे सकते हैं, प्लस दूध भी दे सकते हैं। उस टाइम पे मैं क्या करती थी, सुबह 8 बजे बच्चे उठ रहे हैं तो मैं उनके साथ उठ कर के बच्चे को दूध दे दिया। दूध पिलाने के बाद उनके पास टॉयज़ वगैरह रख देती थी, खेल रहे हैं। घर में छोटे मोटे जो चीज़ें थी, जो अनसेफ चीज़ें थी, प्लग्स वगैरह, लाइट वगैरह, वो सब मैंने हटा दिया था, ढक दिया था, ठीक है। मैं बेड पे नहीं रखती थी अपने बच्चों को। जब मैं किचन का काम, घर का काम करती थी तो दूध पिलाने के बाद ज़मीन पे मैट या चटाई बिछा के उसी पे टॉयज़ वगैरह रख देती थी। बच्चे उसके साथ इंगेज रहते थे, उसके साथ मैं घर का खाना वगैरह बना लेती थी। झाड़ू जो लगाना था झाड़ू लगा लेती थी। नहाना जो रहता था वो मैं बच्चों के मतलब कभी कभी मैं स्किप भी कर देती थी नहाना, क्योंकि यार बच्चों को आप अकेले छोड़ के नहीं कर सकते। हस्बैंड रहते थे तो फिर मैं चली जाती थी नहाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे उस टाइम पे भी 1 साल के बाद भी जब बच्चा 8 बजे उठ रहा है, आप उसको दूध दे रहे, वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो 10 बजे सो जाता था। 10 बजे जब सोता था तभी मैं खाना खाना और नहाना ये सिस्टम करती थी। फिर उसको मतलब मैंने क्योंकि 1.5 साल तक मैंने अपने बच्चों की मालिश की थी। हाँ, वही रूटीन था 10 बजे मालिश करने का। फिर उनको बाथ देती थी, 12 बजे नहलाना धुलाना, फिर वो दूध पीते थे, खाना खिलाना। फिर 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक उनके साथ थोड़ा सा टॉयज़ के साथ खेलती थी उनके साथ, फिर मैं भी सो जाती थी। 3-4 बजे तक हम लोग सोते थे, शाम में उठते थे, फिर उनको दूध पिला करके टॉयज़ दे देती थी, ठीक है। या अपने साथ मतलब लिए बाहर साइड जाके कपड़े टारती थी, उनको देखती रहती थी, ऑब्ज़र्व करती थी, वॉकर में डाल देती थी। उस समय वॉकर मेरा बहुत साथ दिया। 0 to 1 ईयर तक में मैं बताऊंगी, मेरे पास जो हैंगिंग वाले टॉयज़ होते हैं वो बहुत साथ दिया, झूला बहुत साथ दिया, जिसमें बच्चों को डाल के झुलाते हैं। बच्चे को झूले में डाल दो, अपना झूलता रहता है, झुलाते रहो। और 1 ईयर के बाद जो था ना, वॉकर मेरा साथ दिया था। वॉकर उतना नहीं दिया था लेकिन तब भी था वॉकर साथ में। और दूसरा, बच्चे को बाहर टहलाना ले जाना, ये मेरा बहुत ही अच्छा था कि मैंने रूटीन सेट किया था। शाम को 5 बजे मुझे बच्चे को 1 घंटा या आधा घंटा बाहर टहलाने ले ही जाना, ताकि बच्चा थोड़ा सा खेले देखे तो थकेगा। ये वाला था कि मैं उससे एक्टिविटीज़ जो होती है ना, मैं एक्टिव वाले गेम्स ज़्यादा उसके साथ खेलती थी, ताकि वो शाम में थक करके आराम से टाइम पे सो जाया करे। तो ये रहता था। फिर 4 बजे मैं लेकर 3 बजे कपड़े वपड़े टाड़ के फिर बच्चे को दूध पिला करके, थोड़ा सा जो भी हल्का फुल्का नाश्ता खिलाना रहता तो वो खिला के, फिर मैं पार्क साइड या बाहर ले जाती थी 1 घंटे के टहलाने। फिर 6 साढ़े 6 बजे आती थी, फिर दूध वगैरह देना उनको, फिर शाम के खाने की तैयारी उन्हीं के साथ सामने, उनके सामने टॉयज़ रख देती, उन्हीं के सामने देखते हुए सब्जी वब्जी काटना, जो भी मुझे शाम का डिनर बनाना है। हस्बैंड जी भी आ जाते थे तो वो बच्चे को देख लेते थे, तब मैं डिनर बना लेती थी। फिर रात में हम लोग डिनर करते थे, फिर बच्चे के साथ खेलते खेलते कब 11-12 हो जाता था, हम लोग सो जाते थे। तो इस तरीके का फुल रूटीन रहता था हमारा 0 to 1 ईयर तक के ट्विंस बच्चों के साथ मेरा जो रूटीन रहता था। उसके बाद फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो टाइम अपने आप सेट होता जाता है। उस समय कब दिक्कत आती है, जब बच्चा बीमार होता है। ट्विंस बच्चों में होता है, एक की तबीयत ख़राब है तो 2 दिन बाद दूसरे की भी हो जाएगी। ये वाला सीन मेरे साथ रहता था, तो दिक्कत पड़ती थी। उस समय घर वालों को भी बुला लेते थे। और मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे साथ 1 साल तक मेरे घर के फैमिली वाले सपोर्टिव रहें, साथ में रहें। बीच बीच में 1 महीना 15 दिन का अकेले भी मैंने संभाला था, तो उस टाइम पे मैं ऐसे संभालती थी। 1-1.5 साल के बाद कोई मेरे साथ नहीं रहा। अब 3.5 साल के ट्विंस बच्चे हो गए, उनको मैंने अकेले ही संभाला है। धीरे धीरे ना बच्चे बड़े होते जाते तो धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ मम्मा किस चीज़ के लिए मना कर रही, क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है। अगर आप नियम बनाएंगे बच्चे के लिए ना, टाइम टेबल सेट करेंगे कि इतने इतने बजे तक का है, दोनों को टाइम दीजिए, दोनों के लिए सेम टॉयज़ लाइए, दोनों के लिए सेम कपड़े रखिए। क्योंकि झगड़ा बहुत होता है, बच्चे तब माँ बाप को प्यार को पहचानने लगते हैं कि यार उसको ज़्यादा करे मुझे। दोनों को साथ में प्यार करिए, दोनों से साथ में बात करिए, दोनों को रिलेशन समझाइए, क्योंकि बच्चा रिलेशन समझने लगता है अच्छे से, माँ बाप भाई बहन ये वाला। 3 साल 3.5 साल के बच्चे हो गए, तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों ट्विंस बच्चों को संभाला और अभी तक ऐसे ही संभालते आ रही हूँ। हाँ, कभी कभी डांट भी देती हूँ, 1-2 लगा भी देती हूँ,
क्योंकि थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। आप एकदम सॉफ्टली नहीं अपने बच्चे को मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने ट्विंस बच्चे को संभाला। अपने खाने पीने का, सोने का सबका रूटीन बनाया मैंने, टाइम के अनुसार चली। तो इस तरीके से सफ़र आसान होता रहा। और अब तो 3 साल के हो गए। 3 साल के बाद तो बच्चे जब स्कूल जाने लग जाते हैं तो उनका और रूटीन चेंज हो जाता है। फ़िलहाल तो 1.5 साल के जब मेरे बच्चे थे तो मैं उन्हें खुद से थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना सिखाने लग गई थी। पॉटी बताना, सुसु बताना, ये सब मैंने धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, अगर आप अकेले बच्चे को संभाल रहे, दोनों जुड़वा बच्चों को पाल रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें उनको खुद सिखाना पड़ेगा, बताना, कहना, करना, तो और भी सफ़र आसान होता चला जाएगा। 1.5 साल होने के बाद बच्चों को मैंने टीवी की भी आदत लगाई। मैं नेट से जोड़ के, एंड्रॉयड टीवी थी, यूट्यूब उस पे दिखाती थी जिससे मुझे भी दिखता रहे पोएम वगैरह। तो बहुत सपोर्ट मिल गया जिससे मुझे खाना बनाने का समय, अपने लिए भी समय निकालने को मिल गया था। लेकिन हर टाइम टीवी नहीं दिखाती थी। जब मुझे काम करना रहता था या खाना बनाना रहता था तभी मैं नेट से टीवी जोड़ के यूट्यूब दिखाती थी। तो इस तरीके का रूटीन चलता रहा। अब तो बच्चे 3 साल के हो गए हैं, अब तो कहने सुनने में आ गए हैं। तो ये रहा मेरा ट्विंस बच्चों को पालने का, संभालने का रूटीन। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल हो तो वो पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा जो ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी थी और ट्विंस बच्चों का जो रूटीन था मंथली वाइज, मैंने पूरा डाला अपने इसी चैनल पे, देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।